सौगात समूह ग की पुरानी भर्तियों में 208 पद और बढ़े। तो बंदी रक्षक में 47 पद, सहायक लेखाकार में 108, लेखा उपरीक्षक में 53 पद और शामिल किए गए। तो प्रदेश में चल रही समूह ग की 2 बड़ी भर्तियों में 208 नए पद बढ़ गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी जानकारी जारी कर दी है। इसके साथ ही दोबारा ऑनलाइन आवेदन की विंडो खोल दी है। जेल बंदी रक्षक परीक्षा में राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन से अध्याचन मिलने के बाद 47 नए पद बढ़ा दिए हैं। पहले यह भर्ती 238 पदों के लिए हो रही थी, जो अब 285 पदों के लिए होगी। नए 47 पद रिजर्व बंदी रक्षक के हैं। इनमें जनरल के 24, एससी के 9, एसटी के 2, ओबीसी के 7 और ईडब्ल्यूएस के 5 पद शामिल हैं। वन विकास निगम में 90 पद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार भर्ती में 108 पद बढ़ा दिए हैं। पहले 662 सहायक लेखाकार की भर्ती होनी थी, जो अब 770 पदों के लिए होगी। इनमें नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के 1, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन के 10, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 2, सहकारी समिति में 4, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर फॉर ट्रेनिंग में 1, वन विकास निगम में 90 पद शामिल हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा 28 से 31 तक। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच करेगा। इनके प्रवेश पत्र 13 जनवरी को जारी हो जाएंगे। शासन से 7 भर्तियों पर विधिक राय का इंतजार। अधीन सेवा चयन आयोग को 7 भर्तियों पर शासन से विधिक राय मिलने का इंतजार है। अनुमति मिलने के बाद ही आयोग भर्तियों पर अगली कार्रवाई करेगा। पेपर लीक विवादों से घिरी स्नातक स्तरीय वन दरोगा सचिवालय रक्षक भर्ती जांच के दायरे में आने के बाद सेवा चयन आयोग ने भी अपने स्तर पर विशेषज्ञ समिति बनाकर 8 भर्तियों का परीक्षण कराया था। इन भर्तियों में आयोग ने LT 1470 पदों को क्लीन चिट देकर मेरिट में आए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने की अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन 7 भर्ती वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अधीन है। इनमें कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, पुलिस, दूरसंचार भर्ती शामिल है। इन 7 भर्तियों पर आयोग ने शासन से विधिक राय मांगी है। 7 भर्तियों में से कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, पुलिस रैंकर्स भर्ती का परीक्षा घोषित हो चुका है, जबकि 4 अन्य भर्तियों के परिणाम घोषित नहीं हुए। अधीन सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुल्य का कहना है कि जैसे ही शासन से अनुमति प्राप्त होती है, बिना देरी के 7 भर्तियों पर कार्रवाई करेगा। कनिष्ठ अभियंता के लिए साक्षात्कार 16-17 जनवरी को। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी है। साक्षात्कार 16 और 17 जनवरी को होंगे। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि साक्षात्कार के लिए 114 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 16 व 17 जनवरी को लोक सेवा आयोग में कराए जाएंगे। साक्षात्कार प्रक्रिया प्रतिदिन 2 सत्र में आयोजित की जाएगी। परीक्षा निरस्त होने से नाराज युवा CM आवास कूच करेंगे। तो भर्ती परीक्षा निरस्त होने से आक्रोशित वन दरोगा चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार को CM आवास कूच का ऐलान किया है। इधर रविवार को युवाओं ने विभिन्न नेताओं से मिलकर उनका चयन बरकरार रखने की मांग की है। योगी त्रिपाल सिंह ने शुक्रवार को VPDO और सचिवालय रक्षक के साथ ही वन दरोगा के लिए पूर्व में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी थी। इसे लेकर वन दरोगा चयनित अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। युवाओं का कहना है कि संदिग्ध युवाओं को आयोग परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। इस कारण अब संदेह के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द न की जाए। स्टेनोग्राफर की भर्ती रद्द न की जाए। तो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा पर खतरे के संकेत के बीच चयनित युवाओं ने उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग से इस मामले में फिर विचार करने की अपील की है। युवाओं ने कहा कि 3 परीक्षा के बाद उनका चयन हुआ है, उसमें भी 162 पदों के मुकाबले महज 110 का ही चयन हो पाया। ऐसे में परीक्षा पर संदेह जताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग का पुतला जलाया।
तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी की ओर से वीडियो व वीपीडीओ भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले से नाराज और आक्रोशित चयनित अभ्यर्थियों ने रविवार को परेड ग्राउंड में सरकार और यूके ट्रिपल एससी का पुतला दहन किया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि चयनित युवाओं ने सियासतदानों के दरवाजे कई बार खटखटाए, लेकिन चयनित युवाओं की समस्या के समाधान के लिए केवल आश्वासन ही मिले। कहा कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उनके सपने तब ढेर हो गए जब परीक्षा में आयोग की नाकामी के चलते नकल हुई। कहा वीडियो वीपीडीओ की वर्ष 2020 में विज्ञप्ति निकली थी। 1.5 लाख बेरोजगारों ने भर्ती परीक्षा दी, जिसमें करीब 27,000 ने परीक्षा पास की थी, जिनमें से 916 अभ्यर्थी का चयन हुआ था। लेकिन पेपर लीक प्रकरण की जांच के बाद आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया ने वीडियो और वीपीडीओ भर्ती को रद्द कर दिया, जो युवाओं के साथ धोखा है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 147 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 200 से ज़्यादा फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 526 असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी इसरो के ऑफिसर वेबसाइट में जाकर 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 7,500 ज़्यादा रेगुलर टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। MCL में करें आवेदन तो 295 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। FRI में 72 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NHPC में अवसर तो 401 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर 5 जनवरी